ये नीली लहरें जैसे समंदर हर बार किनारे को छू कर कहता हूँ, सुकून हमेशा दूर नहीं होता। इसके लिए बस जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करना पड़ता। पानी की ये आवाज़ जो आज हमने स्टूडियो में भी ले आए हैं, दिल की धड़कनों को भी नरम कर देती है। और शायद इसीलिए समंदर सिर्फ एक नज़ारा नहीं है, ये एक एहसास है जो दिमाग को ठहरना सिखाता है। और आज बात उसी एहसास की हम करेंगे। हुसैन, ये पानी की आवाज़, ये एहसास तो बहुत अच्छा दे रही है, लेकिन ये गुजारिश ज़रूर करने का मन कर रहा है कि काश ये लहरें समंदर पर यहाँ स्टूडियो पे नहीं आती, हम समंदर के पास चले जाते आंखें बंद करके ऐसा ही फील कर लेते। खैर, ये एहसास है जिसे साइंस की भाषा में ब्लू माइंड थेरेपी कहते हैं। मतलब जब हम पानी के करीब होते हैं, जैसे समंदर, नदी, झील या बारिश की बूंदें, तो दिमाग खुद ब खुद रिलैक्स मोड में चला जाता है। अगर मौका मिले तो पानी के बहाव को सिर्फ देखिए, उसकी आवाज़ सुनिए। हल्की बारिश में टहलना या खिड़की से बूंदों को देखना, अपनी हथेलियों में उन बूंदों को महसूस करना, ये जो छोटे छोटे पल है ना, ये दिमाग को रीसेट करते हैं। और अगर बाहर जाना मुमकिन ना हो तो घर में छोटा फाउंटेन या एक्वेरियम भी आप रख सकते हैं, वो भी वही सुकून देता है। ब्लू माइंड यानी दिमाग की वो कंडीशन जहां शांति, क्रिएटिविटी और फोकस बढ़ता है। इस दौरान ब्रेन में रिलैक्सेशन से जुड़ी अल्फा वेव्स एक्टिव होती हैं और सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे फील गुड केमिकल रिलीज होते हैं। यानी पानी के आसपास रहना दिमाग को नेचुरल मेडिटेशन जैसा असर देता है। और साथ ही अगर इस पानी में नमक हो, यानी कि ये सी वाटर हो, तो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं। इसके उलट है रेड माइंड। रेड माइंड जहां तनाव, जल्दबाजी, ओवर थिंकिंग हावी रहती है। लगातार स्क्रीन, शोर और भागदौड़ दिमाग को इसी मोड में रखती है और नतीजा ये चिड़चिड़ापन, थकान और फोकस की कमी महसूस होती है। यानी ब्लू माइंड हमें उस तनाव भरे रेड माइंड से बाहर निकालने का एक रास्ता देता है। दरअसल जब दिमाग ब्लू मोड में जाता है तो सिर्फ मूड ही नहीं, शरीर भी बदलता है। दिल की धड़कन नॉर्मल और ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है। नींद गहरी और दिमाग में क्लैरिटी रहती है, क्योंकि पानी के पास इंसान करंट मोमेंट को महसूस करना सीखता है। और ये इसलिए जरूरी है हुसैन, क्योंकि भारत में युवा बुजुर्गों से 3 गुना ज्यादा तनाव में है, जबकि साइंस के मुताबिक दिमाग 25 नहीं, करीब 30 की उम्र तक तो डेवलप होता रहता है। मतलब ये वो दौर है जब सुकून और सही अनुभव दिमाग को और बेहतर बना सकता है। अब ऐसे में कभी भी जब वक्त मिले तो समंदर के किनारे जाएं, समंदर के पास जाएं। लगा दे। और अगर समंदर के पास ना जा पाएं तो लहरों की आवाज़ ही सुन लें, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जो थेरेपी होती है बस एक लहर वाला जो साउंड आ रहा ना, ये भी होती है। बाकी जो इससे जुड़ा मसला है वो स्वामी जी से हम समझेंगे। स्वामी जी तो अक्सर ही समंदर के किनारे, नदियों के किनारे, अब देखिए पीछे फाउंटेन स्वामी जी के। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईसा जी। और देखो आपकी जुगलबंदी भी बड़ी जोरदार है। विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रता निपस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। ये वृक्षासन, ताड़ासन तो सभी कर लेते हैं, यहाँ से शुरुआत कर रहे, फिर योगिक, जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योग का सेशन तो चलेगा। ये बड़ा पावरफुल है जो आपने, बहुत ज़बरदस्त ब्लू माइंड थेरापी। माने एक एक स्वास्थ्य का जो रहस्य है, इतनी खूबसूरती, इतनी जीवंतता के साथ उसको रखते हो। सच में ये जो प्रकृति के, ब्रह्मांड के, ईश्वरीय उस कुदरत की रचना के जो करिश्मे है ना, यह अपने आप में अप्रतिम है, इनक्रेडिबल है। जितना जिससे बन पाए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, ये तो हम करवाते ही करवाते हैं। और जैसे आपने कहा, हम नेचुरल झरनों के बीच में भी रहते हैं। मैन मेड झरने, हमारे नेचुरल फॉरेस्ट, मैन मेड फॉरेस्ट, वो हम जहाँ जहाँ रहते हैं आपने खुद देखा है। और एक तरफ भगवान की रचना और दूसरी तरफ उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान के विधान के अनुरूप मानवीय रचना।
और मानवीय संरचना भी बड़ी अजब गजब है। और मनुष्य यदि अपने उस मानव धर्म को, ह्यूमन वैल्यूज को, मोरल वैल्यूज को और डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिवर्सल वैल्यूज को, नेचुरल वैल्यूज को फॉलो करे, प्रकृति को, संस्कृति को फॉलो करे, तो जीवन अपने आप ही दिव्य पावर होता चला जाता है। रोज हम ये योगिक जोगिंग और स्वामी जी पीछे जो फाउंटेन चल रहा है के साथ ऐसे उसकी कुछ बूंदें रह रहे कि आपके पास भी आ रही होंगी, तो ये भी हवा के साथ बड़ा ही खूबसूरत एहसास है ये।